ठीक है। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाली हूँ ये बुक है इकिगाई, जो कि इसकी प्राइस है $13। तो ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। इससे रिलेटेड मैं आज बात करने लगी हूँ कि इस बुक में ऐसा क्या है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। असल में ये जो कहानी है जापान के एक गांव ओकिनावा से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि ये 100 साल से ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। जब साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की कि ये 100 से ऊपर ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं और इतने ज़्यादा हैप्पी कैसे होते हैं, तो उन्होंने जो ओकिनावा एक गांव है, तो उन लोगों ने बताया कि हम जो ज़िंदगी का हमारे यहाँ जो फार्मूला है वो ये है। ये जो आप बुक की तरफ देख रहे हैं इकिगाई का, जिसमें इन्होंने बताया है व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन पेड एंड व्हाट यू आर इन गुड। इससे रिलेटेड हम ज़िंदगी बसर अपनी कर रहे हैं और इसी फार्मूले को जो है वो ओकिनावा के लोग अपनाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें कोई गम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारे पास कारें हैं या हम बड़े बड़े नौकरियां कर रही हैं या हम वकील हैं। बिल्कुल वो सादा लोग हैं और वो हेल्दी हैं। इस बुक में बताया हुआ है कि आपने एक्सरसाइजेस किस तरह करनी है, कौन सी फूड लेनी है और इवन के डेली आपने 20 मिनट्स वॉक भी करनी है। तो ये जो किताब है ये सारे बताती है कि ज़िंदगी असल में क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 60 इयर्स में बंदा रिटायर हो जाता है, जबकि यहाँ पे है कि रिटायर इंसान कब होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है। तो आप में जब तक दम है आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने हमेशा काम करते रहना है, और यही जो है आपका ज़िंदगी का ओके। हम अब बात करते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड। सबसे पहले जो बात आ जाती है वो ये आती है कि व्हाट यू लव। देखें, आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पसंद होता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एम होता है। हमें कोई चीज़ पसंद होती है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं उनको बेकिंग बहुत पसंद होती है, कुछ आर्ट में बहुत अच्छी होती हैं, किसी को सफाई सुथराई बहुत अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, और किसी को कोडिंग बहुत अच्छे से आती है। मतलब हर वो चीज़ जो आपको पसंद होती है और जो आप करना चाह रहे होते हैं उसको कहते हैं हम पैशन, व्हाट यू लव। ठीक है। अच्छा, अब जो ज़िंदगी है वो सिर्फ पसंद तक नहीं रहती। ठीक है, वो तो फिर महदूद हो जाएगी। जो ज़िंदगी है जापान के लोगों के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं हम इन 4 के अकॉर्डिंग गुजारते हैं। अच्छा, अब ये 4 में है क्या? सबसे पहले तो उनका आ जाता है पैशन। सबसे पहले पैशन आ गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारा काम अच्छा है तो हम उसको एज अ पैशन से प्रोफेशन की तरफ ले आते हैं। मतलब वो हमारा काम जो है वो पेड भी होगा। आपको एक काम पसंद है, ठीक है, अब उस पसंद को आप आगे लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रोफेशन। ऐसा प्रोफेशन जिससे आपको व्हाट यू कैन बी पेड, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जिससे आपको मुनाफा हासिल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? आपका क्या बन गया? ये प्रोफेशन बन गया। ठीक है, जब आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आप ये देखते हैं कि जब आपको पैसे मिले तो ये क्या बन जाता है? वोकेशन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? वोकेशन बन गया। फिर आप जब उस प्रोफेशन में आ जाते हैं, जब आपको वो चीज़ पसंद भी होती है, आप उसमें बहुत अच्छे भी हैं, माहिर भी हैं, और फिर आपको इदारा पेमेंट भी कर रहा है उससे रिलेटेड, आप बहुत हैप्पी हैं। अच्छा, अब जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि दुनिया को क्या पसंद है, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, और मैं लोगों को कैसे जो है उसकी मज़ीद जो है उनकी हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, अब दुनिया को भी अगर वही चीज़ पसंद है, दुनिया में भी वही चीज़ की डिमांड बनी हुई है और आपको भी वो चीज़ पसंद है, तो फिर वो आप क्या कर लेते हैं? फिर आप मिशन की तरफ चलते हैं, उसको कहते हैं मिशन। अच्छा, फिर आपने हैप्पी एक चीज़ आपको पसंद है, आप उससे सेटिस्फाइड भी हैं, आप उसमें परफेक्ट हैं, गुड हैं, फिर आपको उसमें पेमेंट भी मिलती है। जब पेमेंट मिलती है फिर आप दुनिया वालों की भी मदद करते हैं। अब ये देखें डायग्राम, वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? पैशन, देन प्रोफेशन बनता है। आफ्टर प्रोफेशन जब पेमेंट आपको मिलती है तो वो आपकी क्या बन जाती है? वोकेशन, एंड देन लास्ट इज़ कॉल्ड द मिशन। ठीक है, एंड मैंने बताना मैं भूल गई कि ये चारों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं? इकिगाई बनती हैं। अल्लाह।